अशरफ खान और इस वक्त हम मौजूद हैं सूरत शहर में, जहां पर मफत नगर बम्बई टेक्सटाइल मार्केट के सामने आज केंद्र सरकार और रेलवे द्वारा डिमोलिशन शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि 2014 में रिजवान उस्मानी, जो मरहूम स्वर्गीय कांग्रेस के और एआईसीसी मेंबर थे, उन्होंने हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की कि गरीबों को इस झोपड़पट्टी से, जो रेलवे के आसपास संदिग्ध है सूरत से उधना तक, उसे ना हटाया जाए और इनको स्थानांतर ना किया जाए। पर उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद अब ये जो हाथ से मौका है वो छूटता जा रहा है। रेलवे हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है, रेलवे को, केंद्र सरकार को ये मौका दे दिया है कि वो जल्द से जल्द स्थलांतर करे और लोगों को यहाँ से हटाए। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल कोविड-19 में एपिडेमिक एक्ट लागू है, जिसको सरकार अनदेखा कर रही है। कोविड-19 की क्षति में यहाँ पर कोविड-19 का जो प्रमाण है वो बढ़ सकता है स्थलांतर करने के बाद। इससे लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट होंगे और इसको लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई तैयारी नहीं है। आर्टिकल 21 जो मानव जात की प्राण और देह रक्षा संरक्षण की प्रस्तावना करता है, उसे यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है। यानी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सीधा वायलेशन है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गुजरात राज्य की, वो गरीबों तक पहुँचे और ये ज़रूरी समझे कि इन लोगों को यहाँ से हटा करके रहने के लिए जगह दी जाए। इस तरह की कोविड-19 की क्षति में अगर लोगों के साथ ये व्यवहार किया जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और सूरत महानगर पालिका। बड़े बड़े वादे और काम कुछ नहीं। आइए कुछ गरीबों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, ये आपको प्रज्वलित करने वाली होगी, पर आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं आ जाता, इन्हें नहीं रोका जा सकता। और जो आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसमें गरीबों को सीधा जो उधना से लेकर के सूरत स्टेशन तक का यार्ड है, जिससे रेलवे ट्रैक्स के बगल में लोग रहते थे, उनको स्थलांतर किया जा रहा है। यह प्रॉपर्टी निःशुल्क बिल्कुल रेलवे की है, पर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के हेतु मानव जात के प्राण और दैहिक संरक्षण को लेकर के यहाँ पर सीधा अनहेलन है, वायलेशन है आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का। एपिडेमिक एक्ट लागू है। कोविड-19 की क्षति में यहाँ पर कोविड-19 प्रज्वल हो सकता है। भारतवर्ष में केरल में इस वक्त केस बढ़ रहे हैं और अगर केस सूरत में बढ़ते हैं तो इसकी सीधी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की और भारत सरकार की होगी। आइए किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? यही हमारी अम्मा का झोपड़ा है। मुफ्त नगर झोपड़पट्टी है। गरीबों को कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे? सुगरा भी। कितने वक्त से आप यहाँ पे रहते हैं? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, बचपन इधर गया। तो आपको कुछ घर का यहाँ पर वायदा किया गया कि घर दिया जाएगा? हाँ बोले थे ना, दिया था कि जब तक आपको नहीं हटाओगे, हाँ, तब तक आपको मकान नहीं मिलेगा, तो फिर थोड़ा डिमोलेशन नहीं होगा। सबको वोट दे रहे, पंजे को दे रहे, वो मुरली भाई को दे रहे, सबको दे रहे, तो वो लोग ने ध्यान रखना चाहिए ना हमारा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारी अम्मा का झोपड़ा है, वो है, हम लोग को मकान भी नहीं है, रोड पे लाकर रख दिया बस। महिलाओं को, बच्चों को और बूढ़ों को सरकार ने सीधा सड़क पर लाके रख दिया है। यहाँ पर इनको रिलोकेट करने के लिए जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें साफ कहा गया है कि जो डिस्प्लेस लोग होंगे उनको रहने के लिए जगह दी जाए। अर्बन स्टेट अथॉरिटी जो गुजरात सरकार की है, वो गरीबों तक पहुँचे और ये ज़रूरी समझे कि इनको रहने की जगह कहीं ना कहीं दी जाए। पर यहाँ पर कोई किसी भी तरह का प्रावधान नहीं, किसी भी तरह की कोई सुनवाई गरीबों की नहीं हो रही है। लोग, सरकार, जनता ये फैसला करे कि चुनाव में जब वो वोट देते हैं
तो वोट किसको जाता है? क्या उन नेताओं को जो गरीबों के झुपड़ों को इस तरह चकचार कर देते हैं? और ये जो धरोहर है लोगों की, आप देख सकते हैं, मंदिर मस्जिद छोटी छोटी धरोहर होती हैं, इन्हें सड़क पर दान दिया जाता है और लोगों को जीना दुश्वार कर दिया जाता है। महंगाई चरम सीमा पर है, कोविड-19 जीने नहीं दे रही और आप मकान तोड़ रहे हैं। सरकार जाए तो जाए कहाँ जाए? गरीब अगर रह भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, तो भारत में क्या वो अपनी जान दे दे, यही बाकी रह जाता है। आर्टिकल 21 का सीधा सीधा वायलेशन, भारत संविधान के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस वक्त गुजरात के सूरत शहर में।